इसके बाद यीशु और उसके 4 नए शिष्य संत पतरस के गृह नगर कफरनहूम गए, जो गलील सागर के किनारे स्थित था। वे सब्त या शनिवार के दिन यहूदी आराधनालय में गए, जहाँ यहूदी लोग प्रति सप्ताह एकत्र होते थे या मिलते थे। वहाँ यीशु को आमंत्रित किया गया था ताकि यीशु लोगों को शिक्षा दे। सब लोग इस बात से हैरान थे कि यीशु ने व्यवस्था के शिक्षकों अर्थात शास्त्रियों के समान शिक्षा नहीं दी। व्यवस्था के ये शिक्षक वे शास्त्री थे जिन्हें यहूदी व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। ये शिक्षक अपने अधिकार से नहीं वरन अन्य लेखकों से उत्पन्न या प्राप्त अधिकार के साथ शिक्षा देते थे, परंतु यीशु ने अपने खुद के अधिकार से शिक्षा दी, जिसे यीशु ने परमेश्वर से सीधे प्राप्त किया था। आमीन। एक दुष्ट आत्मा ने आराधनालय में एक यहूदी व्यक्ति को पकड़ लिया था। उस दुष्ट आत्मा या प्रेत आत्मा ने उसे तुरंत पहचान लिया कि यीशु कौन था। यद्यपि आराधनालय में अन्य लोगों ने प्रति सप्ताह बार बार पुराने नियम में लिखी यीशु से संबंधित भविष्यवाणियों को पढ़ा था, तो भी उनमें से किसी ने यीशु को नहीं पहचाना। केवल दुष्ट आत्मा ने उसे पहचान लिया। उस दुष्ट आत्मा को मालूम था कि यीशु ने जंगल में अपनी परीक्षा के दौरान शैतान पर विजय प्राप्त कर ली थी। उस दुष्ट आत्मा को यह भी मालूम था कि यीशु शैतान के अधीन काम करने वाली सब दुष्ट आत्माओं को नाश करने आया था। उस दुष्ट आत्मा को आशा थी कि यीशु का नाम लेने से यीशु उस पर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। आमीन। यीशु ने सिर्फ एक शब्द कहकर उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल दिया। वह व्यक्ति तुरंत पूरी तरह चंगा हो गया। यीशु का सामर्थ उसके वचन में था। सब लोग हैरान थे। उन्होंने इससे पहले कभी किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पर इस तरह अधिकार का प्रयोग करते हुए नहीं देखा था। प्रेत आत्माएं या दुष्ट आत्माएं, प्रमुख या सरदार दुष्ट आत्मा शैतान के सेवक अर्थात गुलाम हैं। ये दुष्ट के कर्मचारी अथवा कार्यकर्ता हैं। जब ये किसी व्यक्ति में प्रवेश करती हैं, तब ये उसे शैतान का कैदी या गुलाम बना देती हैं। केवल यीशु के सामर्थ्य के द्वारा ही इन दुष्ट आत्माओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है और व्यक्ति विशेष को आजादी दी जा सकती है। आमीन। इसके बाद यीशु ने शमौन और अद्रियास के घर जाकर शमौन की सास को चंगा किया। वह इतनी जल्दी पूरी तरह ठीक हो गई कि वह उठकर यीशु और उसके 4 चेलों की सेवा टहल करने लगी। यीशु एक महान वैद्य चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। मत्ती 8 अध्याय की 16 आयत के अनुसार उसने इस अवसर पर सब रोगियों को चंगा किया। यीशु ने दवा या औषधि का उपयोग नहीं किया। यीशु का उपचार या इलाज हमेशा सफल था। बीमार लोग तुरंत पूरी तरह ठीक हो जाते थे। मत्ती कहता है कि यह यशायाह भविष्यवक्ता की इस बात को पूर्ण करने के लिए था कि उसने खुद हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन। किसी रोगी को सब्त के दिन इधर उधर ले जाना यहूदी व्यवस्था के विरुद्ध था। इसीलिए लोग एक रोगी को सूर्यास्त के बाद यीशु के पास लाए। व्यवस्था के अनुसार सब्त के दिन किसी भी तरह का काम करने की अनुमति नहीं थी। यीशु ने दुष्ट आत्मा से ग्रसित सभी लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाला। सिर्फ दुष्ट आत्माओं को मालूम था कि वह कौन था, परंतु यीशु ने दुष्ट आत्माओं को यह बताने से मना कर दिया कि वह कौन था। यीशु नहीं चाहता था कि चेलों के सिवाय दूसरे लोग भी जाने कि वह मसीह था। अन्यथा सब लोग यीशु को एक संसारिक राजा बनाने का प्रयास करते। वे सब इस बात को समझने में असमर्थ थे कि वह पृथ्वी पर उनके पापों की खातिर दुख सहने और मरने के लिए आया था। आमीन। यद्यपि यीशु परमेश्वर का पुत्र था, तो भी उसे एकांत में अकेले परमेश्वर से प्रार्थना करने तथा सामर्थ्य प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसलिए भोर को सूर्योदय से पहले यीशु एकांत स्थान में प्रार्थना करने गया, क्योंकि लोग अब तक उसके पास चंगाई के लिए आ रहे थे। इसलिए उसने उन्हें यह बताया कि वह पृथ्वी पर सिर्फ बीमार लोगों को चंगा करने के लिए नहीं आया था। यीशु मुख्य रूप से यह प्रचार करने के लिए आया था कि लोगों को पश्चाताप करके सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए।
लेकिन जब बीमार लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी तब यीशु के लिए प्रचार करना कठिन हो जाता था। अतः यीशु और उसके चेले कफरनहूम छोड़कर पूरे गलील के अन्य नगरों की यात्रा करने लगे। आमीन। पिता परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को वरदानों से भर दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।